हम चाहते हैं किसी ऐसी शख्सियत से तकरीरी मैदान में आगाज कराया जाए जो शख्सियत मौजू भी हो, मोतबर भी हो, बावकार भी हो, बाकमाल भी हो, बाहुनर भी हो और उस शख्सियत के अंदर रहनुमाई का अतम दर्जा मौजूद हो। मैं जब नजर उठाता हूँ तो हमारी नजर जाती है हम सब के मुशफ़िक़ व मुरब्बी उस्ताज़ मोहतरम हजरत मौलाना अब्दुल हकीम साहब कासिमी कटिया कम्मू पर। इंतहाई अदब के साथ आपसे दरख्वास्त गुजार हैं आप माइक पर तशरीफ लाएं और अपने कीमती बयान से हम सामईन के क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। हजरत मौलाना अब्दुल हकीम साहब कासिमी कटिया कम्मू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु अला नबिय्यिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल क़ुल मताउद दुनिया क़लील वल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तक़ा व ला तुज़लमूना फ़तीला। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। दुनिया का जितना भी साजो सामान मालो मता हमारी और आपकी नज़र में है ये सब धोखा है। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितनी भी चीज़ें हमारी और आपकी ज़रूरत की पैदा की हैं उनके बारे में इरशाद रब्बानी है अलम नजअलिल अर्ज़ा मिहादा अलम नख़्लुक़कुम मिन माइन महीन, कि हमने ज़मीन को जिंदों और मुर्दों की ज़रूरत के लिए काफ़ी बना दिया। अलम नजअलिल अर्ज़ा किफ़ाता अहयाअन व अम्बाता, कि जिंदों की ज़रूरतें भी इसी ज़मीन से पूरी होती हैं और मुर्दों की भी ज़रूरतें इसी ज़मीन से पूरी होती हैं और हमारी तमाम तर ज़रूरियात ज़िंदगी का सारा साजो सामान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस ज़मीन से निकालता है और हमारी ज़रूरतों को पूरा होने के बाद सबका सब ज़मीन में मिला देता है। जैसे धान है, गेहूँ है, गन्ना है, अनाज है, फल फ्रूट हैं, डीजल पेट्रोल है, लोहा तांबा चांदी पीतल सब कुछ अल्लाह ज़मीन से निकालता है और सबका सब ज़मीन में मिला देता है। दरमियान में सिर्फ हमारी और आपकी ज़रूरतें हैं। तो हर चीज़ में अल्लाह ताला की एक कुदरत और कारीगरी नज़र आती है। अल्लामा जामी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं अलम के हर गया है कि अज़्ज़मी रोयद वहदहु ला शरीका मी गोयद, कि ज़मीन से जो भी पौधा उगता है, किसी का हो, धान का हो, गेहूं का हो, गन्ने का हो, आम का हो, जामुन का हो, सेब का हो, संतरे का हो, मौसमी का हो, चिलगोज़ा का हो, बादाम का हो, सब अकेला निकलता है। अल्लाह के एक होने पर दलील बनकर के अल्लाह इसको पैदा करने वाला, इसको बनाने वाला, इसका खालिक, इसका मालिक एक। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया को इम्तिहान गाह बनाया है। जिस दुनिया में हम और आप रहते हैं इस दुनिया को अल्लाह ताला ने 7 बर्रे आज़मों में बांट दिया है और चारों तरफ से इन बर्रे आज़मों को पानी से घेर दिया है। समंदर का पानी हमारी इस बसने वाली दुनिया से 3 गुना ज्यादा है। 75.4 पानी है और 24.8 जमीन है, यानी चौथाई से भी 4 पॉइंट कम है। ये चौथाई में ये 7 बर्रे आज़म एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, अंटार्कटिका, ये सारे के सारे उसी 24 पॉइंट हैं, 24% 8 पॉइंट में बसे हुए। अब ये इतनी बड़ी दुनिया जो 7 बर्रे आज़मों पर मुहित है और 7 समंदरों पर मुहित है, ये अल्लाह की बहुत बड़ी वसी और अरीज़ कायनात के मुकाबले में इतनी छोटी है, इतनी छोटी है। अभी सन 1978 में जो नासा के वैज्ञानिकों ने एक जहाज भेजा था
वो जहाज हर फी घंटा 27,000 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है और आज वो दुनिया से 10.5 अरब किलोमीटर दूर पहुंच चुका है। तो वहां से ये दुनिया इतनी छोटी नजर आती है, जैसे आप एक पेन लें, कलम उठाएं और उससे एक नुक्ता अपनी हथेली पर रख दें और उस नुक्ते को दूर से देखें तो वो नुक्ता नजर नहीं आएगा, इतनी छोटी ये जमीन नजर आ रही है। एक एक सैयारा उस जहाज के कैमरों में जो आता है वो हमारी इस दुनिया से 70,000 गुना ज्यादा बड़ा है। तो कितनी छोटी सी दुनिया है और इस छोटी सी दुनिया में भी हम 7 बर्रे आजमों में बटे हुए हैं। उन 7 बर्रे आजमों में से एक बर्रे आजम एशिया है। उस एशिया में भी 27 मुल्क हैं, रूस से लेकर हिंदुस्तान तक। उन 27 मुल्कों में से एक मुल्क हमारा हिंदुस्तान है। उस मुल्क में भी 29 सूबे हैं। उन 29 सूबों में से एक सूबा उत्तर प्रदेश है। उसमें तकरीबन 59 जिले हैं। उनमें से एक जिला तुम्हारा शाहजहांपुर है। शाहजहांपुर में 2350 गांव हैं। उनमें से एक गांव बाड़ी गांव है। इसमें भी तकरीबन 1000 मकान हैं। उनमें से एक मकान आपका है। कितनी छोटी सी दुनिया है। अरे इसका अंदाजा लगाओ और जन्नत की आला शान बिल्डिंगों का और वहां की हुकूमत का और वहां की वुसाअत का, लंबाई चौड़ाई का, कि दुनिया के सबसे गिरे हुए जन्नती को, जो सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा, जो कबीले बनु जुहैना का एक शख्स होगा, उस आदमी को इस दुनिया से 10 गुनी बड़ी जन्नत अता की जाएगी। कितनी थोड़ी जिंदगी लेकर आए मालूम। क़यामत का एक दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 50,000 साल का रखा है और अभी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मुअर्रिखीन ने जो तारीख लिखी है आज तक, वो 22,000 से ज्यादा नहीं है, उससे कम मुअर्रिखीन ने लिखी है। 25,000 साल मान लो अगर ये दुनिया चली, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं और क़यामत इस तरह मिला हुआ हूं जैसे ये 2 उंगलियां मिली हुई। मेरे बाद कोई नबी नहीं और इस उम्मत के बाद अब कोई उम्मत नहीं। 50,000 साल के दिन के मुकाबले में अपनी जिंदगी को लापो। पहले लोग तो 1,000 साल की उम्र पा भी जाते थे, अब तो 100 साल भी नहीं पाते। अगर 1000 साल आदमी दुनिया में जिए तो क़यामत के एक दिन का 50,000 सालवां जिएगा। 50,000 सालवां हिस्सा, और जीता तो वो भी 1000, उतना भी नहीं है, 100 साल भी नहीं जीता है। तो एक इम्तिहान के लिए ऐसे आप अंदाजा लगाइए कि 2.5-3 मिनट के लिए दुनिया में हमें इम्तिहान के लिए भेजा है और ये जो बर्रे आजम है ये पानी पर पड़ी हुई नवैया समझो इसको, इसी नवैया पर इम्तिहान देने के लिए भेजे गए हैं और चंद मिनट में, चंद दिनों में इम्तिहान दे करके रवाना हो जाएंगे। इस दुनिया की थोड़ी सी जिंदगी पर आखिरत की करोड़ों करोड़ अरबा अरब खरबा खरब जिंदगी का फैसला है। इस दुनिया में चैन नहीं है, हर वक्त डर और खौफ, कहीं बीमारी का, कहीं मौत का, कहीं भी पैसे खत्म हो जाने का, कहीं ये टेंशन, कहीं वो टेंशन। जन्नत में कुछ नहीं, सब खत्म। जैसे जन्नती जन्नत में पहुंचेगा तो सबसे पहले जो पानी पिएगा उससे सारे जिस्म की सारी गंदगी और गलाजत खत्म हो जाएगी। पाखाना, पेशाब, नाक, थूक, रात सब खत्म। और दूसरे चश्मे से जो पानी पिएगा तो जिस्म के सारे फालतू बाल खत्म, न रोंगटे होंगे, न बगल में बाल होंगे, न और कहीं होंगे, सिर्फ सर के बाल और भौएं और बिन्ने, बस सारी बाकी दाढ़ी मूछ सब खत्म। बिल्कुल 32 साल के नौजवान, 14वीं रात के चांद की तरह चमकता हुआ चेहरा, और खुशखबरी दी जाएगी अल्लाह की तरफ से कि अब आज के बाद तुम्हें कभी भी लाखों करोड़ों बरस जन्नत में रहने के बाद भी बुढ़ापे का खतरा नहीं होगा। जन्नत में कोई हॉस्पिटल नहीं होगा, कोई पाखाना नहीं होगा, कोई गुसलखाना नहीं होगा, इसलिए कि वहां पाखाना पेशाब की हाजत ही नहीं, वहां बीमारी नाम की नहीं होगी। हमेशा एक सा मौसम रहेगा और जिस
वक्त दिल चाहेगा कि हमारे कपड़े इस कलर के हो जाएं, इस माल के हो जाएं, फौरन दिल में इरादा आएगा वैसे कपड़े हो जाएंगे। मालूम जन्नती जब जन्नत में जाएगा ना तो मालूम उसके इस्तिकबाल के लिए उसकी दुनिया की बीवी 70-80 हूरों के साथ और 80,000 खादिमों के साथ जन्नत के मेन गेट के ऊपर इस्तिकबाल के लिए आ जाएगी और हर जन्नती की बीवी को उससे पहले जन्नत में याकूत के हवाई जहाजों पर बिठाकर जन्नत में पहुंचा दिया जाए। वो औरत अपनी तमाम हूरों को लेकर के और इतनी खूबसूरत हो जाएगी वो जैसे ही नहर रिजवान में नहाएगी कि उसके हुस्न के आगे सारी जन्नती हूरों का हुस्न मांद पड़ जाएगा, फीका पड़ जाएगा, धीमा पड़ जाएगा। जन्नत की हूर की मालूम खूबसूरती, अगर जन्नत की हूर जन्नत से बाहर एक उंगली निकाल दे तो खुदा की कसम ये चांद और सूरज की रोशनी उसके हुस्न के आगे मांद पड़ जाए और उससे भी ज्यादा हसीन दुनिया की औरत हो जाएगी। मेरी माओ बहनों, कोशिश करो जन्नत के लिए, जहाँ कभी हुस्न खत्म नहीं होगा, जहाँ कभी कोई बीमारी नहीं आएगी, जहाँ कभी कोई टेंशन नहीं होगा, जहाँ कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, जहाँ कभी कुछ भी परेशानी नाम की चीज नहीं मिलेगी। हर जन्नती को 8वें दिन जन्नत में अल्लाह के अर्श के नीचे अल्लाह का दीदार कराया जाएगा। वहाँ खुशबू की बारिश होगी, वहां से जब वापस आएगा तो पहले से ज्यादा हसीन बन करके आएगा। अर्श के पास एक बाजार लगा होगा जिसमें हर तरह की चीजें सजी होंगी, जो दिल चाहेगा जन्नती लेकर के आ जाएगा, कोई पैसा खर्च नहीं होगा। हर हफ्ता अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसे एक नया इनाम मिलता रहेगा अब्दुल आबाद तक। और एक छोटे दर्जे के जन्नती को जो जन्नत में नेमतें मिलेंगी उनको 10 साल तक मुसलसल देखेगा तो सारी नेमतें नहीं देख पाएगा। मेरे भाइयों, एक टाइम में जन्नती को जो खाना खिलाने के लिए खादिम आएंगे वो 80,000 खादिम खाना लेकर आएंगे और हर खादिम के हाथ में 2 तरह का खाना होगा, यानी 1,60,000 किस्म का खाना एक जन्नती को अल्लाह ताला जन्नत में खिलाएगा। और दूसरा टाइम जब आएगा तो फिर 1,60,000 वैरायटी का खाना आएगा, ताजा आएगा। उसके अलावा आएगा जो दोपहर में खाना खाया था, उसके अलावा शाम को आएगा। तसव्वुर कर सकते हो? अरे दुनिया में बारात में गए, मुर्गा है बेहतरीन, बकरे के रोस्टेड बने हुए हैं, क्या खाओगे? 4-5 पाव भर, आधा किलो, 1 किलो। जन्नत में 1,60,000 किस्म का खाना। मजा तो जन्नत में है मियाँ, दुनिया में मजा क्यों ढूंढ रहे हो? जहाँ 1,60,000 किस्म का खाना खाते चले जाओगे, खाते चले जाओगे, सब खा जाओगे, न बदहजमी होगी, न खट्टी डकारें आएंगी, कुछ नहीं। एक डकार आएगी और पसीना थोड़ा सा मुश्क की खुशबू की तरह निकलेगा, सब हजम। मेरे भाइयों, दौड़ो उस जन्नत की तरफ। वसारिउ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा समावातु वल अर्द, जिसकी चौड़ाई आसमानों जमीनों से ज्यादा है, उस जन्नत की तरफ दौड़ो, तैयारी करो। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जन्नत का शौक अता फरमाए, जन्नत की हर लम्हा तैयारी करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।